उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को छुट्टी का पिछले दिनों ऐलान किया था और अब राष्ट्रीय लोकदल इस छुट्टी के बाद पूरा सप्ताह ही चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने जा रही है। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी जी हैं। सर, बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं अब की बार? नहीं, सेलिब्रेशन नहीं, ये हमारा दायित्व है और देश की ज़रूरत है। चौधरी चरण सिंह के विचारों को गांव-गांव फैलाना, आम जन तक फैलाना। और चौधरी चरण सिंह गांधीयन थे, गांधी की इकोनॉमिक्स को मानते थे, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे गांव का सवाल हो। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जब तक जो गांव वालों की नसों का खून बड़े लोगों की नसों में पहुँच गया, जब तक वापस नहीं लौटता तब तक मैं ग्राम स्वराज नहीं मानूंगा। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि असली ग्रामीण भारत ही असली भारत है। ये महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह एक ही विचारों, गांधी जी को मानते थे चौधरी चरण सिंह, इसलिए उनके विचारों को, रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, गाँव की तरक्की का सवाल हो, किसान की बहादुरी का सवाल हो, इन तमाम सवालों को हमारे लोग जाएंगे कस्बा में, गांव में, शहरों में, जहां भी होगा चौधरी चरण सिंह के विचारों का प्रचार करेंगे। और 31 तारीख तक, 23 दिसंबर से 31 तारीख तक ये करेंगे। अभी योगी जी ने पहले छुट्टी कैंसिल की थी, इन्होंने अब छुट्टी दोबारा बहाल की है, चूँकि लोकसभा का चुनाव आ रहा। मेरा कहना योगी जी और मोदी से कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह किसानों के, मजदूरों के हीरो थे, उनको भारत रत्न से नवाजो और उनको भारत रत्न देना चाहिए। दूसरा ये है कि चौधरी चरण सिंह के विचारों की इस वक्त प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ गई है, जब बेरोज़गारी 10 करोड़ से ऊपर चली गई है। बेरोज़गारी का आंकड़ा ये नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ मांग कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि बेरोज़गार नौजवानों को 50 लाख रुपए तक, ये जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब नाटक हैं। सीधा लोन दो और कहो कि जो काम हाथ से हो सकता है, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती, कॉपी, किताब, ये हाथ से बनाओ। और जिससे जो नौजवान अपनी छोटी यूनिट लगाएगा, उसमें अपनी पत्नी को लगाएगा, भाई को लगाएगा, अपने दोस्तों को लगाएगा, तब बेरोज़गारी मिटेगी। बेरोज़गारी इससे नहीं मिटने वाली कि हमने डिजिटल काम सौंप दिया। अरे डिजिटल काम बैंक वाले कर रहे हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं, हमको तो इन दोनों हाथों को काम चाहिए। जब तक ये हाथ बेकार रहेंगे तब तक अपराध बढ़ेगा। बेरोज़गारी अपराध की जननी है, अपराध बेरोज़गारी की जड़ से निकलता है। अगर अपराध को ख़त्म करना योगी जी, सड़क पर डंडा ठोकने से या पुलिस के लोगों का डंडा मारने से अपराध नहीं ख़त्म होगा। अपराध जब ख़त्म होगा जब इन लड़कों के हाथ में काम दिया जाएगा। बीजेपी अब ये कहने लगी है कि आरएलडी में त्रिलोक त्यागी जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हो गए हैं। उनकी जो भाषा है वो राम के खिलाफ है, तमाम तरह के जो एक्सप्लेनेशन है राम के नाम को लेकर वो भी देने लगे हैं। नहीं, देखिए, मैं राम के खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पिताजी राम राम करते थे, वो जब खेत में काम करते थे, लो राम का नाम। मैं कह रहा हूँ मेरा राम, मैं राम का अनुयायी हूँ। मेरा राम गांधी का राम है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। हे राम, तुम भाजपा वालों को भी सन्मति दो। मैं तो राम का अनुयायी हूँ। ये कौन मुझ पर आरोप लगा रहा? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वज राम का नाम लेके ईंट रखते थे। हाँ, राम के अगर विरोधी हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जिन्होंने सीताराम को श्री राम में बदला। इनको अपना चेहरा देखना चाहिए। इनके चेहरों पर धूल लगी हुई है और मेरे साफ चेहरे पर धूल गिरना चाहते हैं। मुझे राम का अनुयायी कह रहे हैं, मैं नहीं हूं, मैं राम का अनुयायी हूं। सर, आपको क्या अंतर नजर आता है श्री राम कहने में और सिया राम कहने में? अरे ऐसा अंतर आता है जैसे मेरे माताजी और पिताजी को अलग कर दे, मुझे ऐसा नजर आ रहा। मेरी पत्नी को मेरे से अलग कर दे, सीता को राम से अलग करना, ऐसा जैसे मेरी पत्नी को मेरे से अलग कर देना। इससे ज़्यादा और क्या होगा? मुझे तो इस पर इतना गुस्सा है कि देश की महिलाओं को तय कर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि तुमको पावर तो छोड़ो, तुम्हें बिल्कुल, जिस घर में मुझे शादी का कार्ड आता है तो पहले आपकी भाभी का नाम लिखा आता है, श्रीमती व श्री त्रिलोक त्यागी। आपको कार्ड आएगा तो माफ़ करना, कितने बड़े पत्रकार हो, पहले तुम्हारी वाइफ का नाम लिखा आएगा। और दुनिया में भी लेडीज फर्स्ट का चलन है। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में सीताराम, शिव पार्वती, हमारे यहाँ कहाँ है ये श्री राम का? ये पुरुष प्रधान समाज से मैं हाथ जोड़ता हूँ और इनसे कहता हूँ, आरएसएस वालों को, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और महिलाओं का सम्मान करो। और राम भी सीता के लिए रावण से लड़ने गए थे, सीता को अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया उन्होंने, और तुम उनकी पत्नी को अलग कर रहे हो, सीताराम के नाम को श्रीराम कर, मुझे कह रहे हो मैं राम विरोधी हूँ। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राम विरोधी कौन है ये तय करे समाज। मैं राम का अनुयायी हूँ, पर गांधी के और चौधरी चरण सिंह के राम का अनुयायी हूँ। जो गांधी जी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
इसलिए मैं उसी राम का अनुयायी। सर अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई है, क्योंकि आप इंडिया अलायंस में हैं, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर गठबंधन में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जो राज्यों का चुनाव हुआ है वो इंडिया राज्यों के लिए बना ही नहीं है। एक तो हम लोग ये क्लियर नहीं कर पाए और आप लोगों के द्वारा नहीं कर पाए, थोड़ा सा आपने भी हमारी मदद नहीं की। इंडिया राज्यों के लिए बना ही नहीं सर है। आपको नहीं लगता कि ये बड़े नेताओं का काम है वो ये तय करें कि ये चिरकुट और ये सब कहने की जो नौबत आई उससे पहले ये सारी चीज़ें मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया राज्यों के लिए नहीं बना, इंडिया लोकसभा के चुनाव के लिए बना है। और लोकसभा में 1 to 1 हो। राज्यों में तो आप पार्टी भी लड़ी थी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी भी लड़े थे। हाँ, हम जरूर कांग्रेस के साथ मिलकर राजस्थान में लड़े, हमारा एक MLA लड़ा, हो हमारा जीत गया, हमारा 100% रिजल्ट था। कांग्रेस और ज़्यादा छोड़ देती तो हम तो उन्हें भी जीत लेते। पर सवाल इस बात का है कि ये लड़ाई लोकसभा के लिए है, ये लड़ाई NDA को हराने की लड़ाई है। राज्यों में ये गठबंधन राज्यों के लिए बना ही नहीं। और मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को थोड़ा एक दूसरे पार्टी के नेताओं के बारे में सोच समझ के बयान देना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूँगा। सर अभी एक लोकदल नाम की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एंट्री की है और उनका कहना है कि हम 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत ज़मीन है वहाँ कोई चुनौती है आपको? देखिए, हमें चुनौती जो भी है वो भाजपा से है, इसके अलावा हमें कोई किसी से चुनौती नहीं है। और मैं साफ तौर से एक बात बोल दूं, ये जयंत चौधरी से डरे हुए हैं। भाजपा के नेता जयंत चौधरी से बड़े, इसलिए नए नए कुकुरमुत्ते पैदा हो रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ का शेर, यहाँ का हीरो जयंत चौधरी है, यहाँ किसानों का राज है और यहाँ जयंत चौधरी के साथ लोग हैं। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग कर रही है। हम इन प्रयोगों का ना कभी कोई फल मिलने वाला है। यहाँ जयंत चौधरी के साथ लोग हैं और इंडिया गठबंधन जीतेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कोई मतलब नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप RLD के बड़े नेता हैं, इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में पार्टी की ओर से एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं, क्या आप लोग भी देख रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन की तरफ आएँ, उनसे फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि 1 to 1 में तो फ़ायदा होगा, पर ना तो बहन जी ने इच्छा जाहिर की है, ना उनको किसी ने कहा है। तो ये इसे अभी आगे आने वाला समय है, इसका सवाल आगे निकलेगा। संभावना ये बन रही थी कि अगर तीनों हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो शायद बहन जी आएँ इस साइड में। अब देखिए, तो बहन जी इस सवाल का जवाब देंगे। मैं तो उनको, हमारे लिए तो आदर के योग हैं वो, और मैं इसलिए भी उनका आदर सत्कार करता हूँ। भाई मेरे तो जिले की है, मेरी बहन है, तो मैं तो वेलकम करेंगे उनका अगर वो आती है? नहीं, मैं तो सबका वेलकम करूंगा। जो बीजेपी को हराने को इंडिया में आएगा उसका स्वागत करना ही पड़ेगा हमें। हम इंडिया, जब इंडिया में को हराना है NDA को, तो स्वागत तो करना ही है इंडिया में आने का। इंडिया में आने का स्वागत अगर हम नहीं करेंगे, हम तो 1 to 1 की बात कर रहे हैं। पर बहन जी ने अब कहीं किसी की इच्छा हो हमारे साथ आने की, अब जैसे आज आप हमारे दोस्तों के बुलावे पाए तो मेरी आपकी बात हो रही है, तो कोई आएगा, इच्छा जाहिर करेगा तो बातचीत तो होगी, बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो RLD से त्रिलोक त्यागी, जिनका साफ कहना है कि अगर मायावती भी इस गठबंधन में साथ आती हैं तो उनका वेलकम है, लेकिन इच्छा उनकी है और वो इच्छा कब और कैसे जाहिर करती हैं ये देखना होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।